आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को ही पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ कि बाबरी मस्जिद की गूंज सुनाई दे रही है। हजारों की तादाद में मुसलमान सड़क पर उतर आए, हाथों में ईंटें थी। ये ईंट लेकर जा रहे थे एक ऐसी जगह जहां बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान किया गया था। कहां का मसला है, क्या मसला है, तमाम चीजें तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन खबर यह भी है, चूंकि इस अगले साल यानी साल 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से हिंदू मुसलमान वाली प्रयोगशाला बनाना भी जरूरी हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अब सारा फोकस वहां की एक अदीना मस्जिद पर टिक गया है। सबूत लहराए जा रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जबकि उस सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, खास तौर पर संसद के अंदर यह होना चाहिए कि क्या इस देश में हर एक नागरिक खुशहाल है या नहीं, उस पर विचार नहीं हो रहा। पहले मंदिर और मस्जिद वाली लड़ाई पर फोकस किया जा रहा है। खबर यह भी है कि कल तक जिन्हें पत्थरबाज कहते थे वो पत्थरबाज तो नहीं नजर आए, उन्होंने अलग ही मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया। जी हां, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। लेकिन असली पत्थरबाज कौन है, आज उनका जुलूस निकलते हुए दिखाऊंगा। सांसद इकरा हसन के बारे में गंदगी उगलने वाला वो लफंगा किस्म का आदमी, उसने सारी हदें पार करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार पंगा ले लिया पुलिस से। तो पुलिस ने सांसद इकरा हसन पर की गई टिप्पणी पर तो शायद कुछ किया हो न किया हो, लेकिन अपने ऊपर हुई टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया और पहली फुर्सत में उसे गिरफ्तार कर लिया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, दिखाऊंगा वो कौन से गोदी पत्रकार हैं जिन्होंने पुतिन जैसा मोदी को बता दिया। अब ये जल्दबाजी थी या जानबूझकर किया गया या खुश करने की तरीका, लेकिन पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में तानाशाह के तौर पर पहचान रखते हैं। तो इसका मतलब क्या? सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, वीडियो निकलकर सामने आई है। तो खबर मुर्शिदाबाद से है। मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल, बाबरी मस्जिद के लिए हर हाथ में एक ईंट। आज हुमायूं कबीर इनके लिए अल्लाह का बंदा है, ये सोनूदी ओझा लिखते हैं। फिलहाल खबर और भी निकल कर आई, देखिए यहां से एक एक करके ईंट, देखिए ईंटें ले लेकर पहुंच रहे लोग। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही होगी आपको। तो ये देखिए सर पर ईंट है, लोग ले लेके जा रहे हैं, कोई सर पर, कोई हाथ में पकड़ कर ले देखिए। तो खबर है कि टीएमसी से सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। इसको देखते हुए बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट पर है और ये तस्वीरें वहां से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तारीख 6 दिसंबर, हर कोई जानता है इस तारीख के बारे में। यहां भी सुनिए क्या ऐलान किया जा रहा है। तो नरगिस बानो ने लिखा है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए मुअज्जिन ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अजान दी। अजान के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद निर्माण वाली जगह पर नमाज अता की है, उसकी ये वीडियो निकलकर सामने आई थी। खबर क्या क्या है, खबर अब थोड़ा मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ आपको। यही वीडियो ये लेकर जाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हजारों लोग नई बाबरी मस्जिद को बनाने की नींव डालने के लिए ईंट लेकर पहुंचे हैं, उसकी ये वीडियो निकलकर सामने आई। बहुत सारे लोग, हाथों में मोबाइल भी हैं। ये वहाँ पर जो टीएमसी के एक विधायक हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, और जब टीएमसी के विधायक ने ये ऐलान किया कि हम तो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था इस तरीके की बातें करने पर। फिलहाल वो सामने आए और 6 दिसंबर की तारीख जो नियत की थी, उस दिन हज़ारों लोगों को आने का ऐलान किया था और लोग पहुंच भी रहे। बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल में मुसलमानों के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। 3 लाख लोग जुटाने का हुमायूं ने रखा लक्ष्य। मुर्शिदाबाद में 3000 जवान तैनात किए गए। मेरा सवाल ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद वाला मसला है या कौन सी मस्जिद वाला मसला है।
सवाल देखिए मेरे लिए सबके लिए बराबर ही रहेगा। इस दौर में सबसे पहले हुमायूं साहब जो हैं ये बताएं कि मुसलमानों को कितनी शिक्षा, रोजगार और उनको चिंता सताई। ये कंट्रोवर्शियल चीजें उसी वक्त क्यों जब पश्चिम बंगाल के चुनाव करीब आ रहे हैं। आप इसे दूसरे नजरिए से देखेंगे, लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका आपको दिखाने जा रहा हूं। एक, आप शायद इस बात पे खुश हो रहे हो कि अगर ये है, राम मंदिर है, तमाम बातों पर आप इधर उधर घूमें, लेकिन आप एक बात पर क्यों नहीं सवाल उठाते कि ये बात बीच में भी हो सकती थी, चुनाव के पहले होना। क्या ये आपको लगता नहीं है कि ये खेल खिलवाया भी जाता है कुछ लोगों की तरफ से? क्या हुमायूं वाकई निष्पक्ष होकर ये बात कर रहे थे तो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं याद आई? चुनाव से ठीक 5 से 6 महीने पहले क्यों याद आई? क्या वाकई ऐसे लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों खेलते हुए नजर आते हैं? ये समझना होगा आपको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सपना किसी का है सत्ता में आने का, और उसके लिए हिंदू मुसलमान करना सबसे मुफीद होता है। तो क्या इसी के जरिए हो रहा है? जी न्यूज़ 24, आज बाबरी की नींव रखने का दावा, हुमायूं कबीर के आह्वान पर मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर निकले लोग, ये तमाम चीजें अभी क्यों? अब आते हैं दूसरा, बीजेपी का तो आप जानते हैं, आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद, राज्यसभा में उठा मुद्दा, बीजेपी सबूत दिखाने लगी है, सबूत दिखाए। अब इनका है कि पश्चिम बंगाल की मालदा में अदीना मस्जिद है। एक बार फिर सुर्खियों में, बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने दावा किया कि अदीना मस्जिद जिस स्थान पर बनी है वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था जिसे तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया। इस मुद्दे को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। उनके इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। मैंने कहा ना, बड़ा आसान है इन लोगों के लिए, इसीलिए मैं बार बार ये दावा करता हूं। अब आपको लेकर चलता हूं गुजरात। गुजरात में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी देख लीजिए। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं है जिसमें आपने मॉन्स्टर्स वगैरह देखे होंगे, नहीं, ये उनके हाथ नहीं है, पंजे नहीं है, जेसीबी है। गुजरात के गांधीनगर में अधिकारियों ने बालापीर दरगाह को यह कहते हुए गिरा दिया कि एक अवैध कब्जा था और बताया कि जमीन का इस्तेमाल हाईवे विस्तार प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विरोध या टकराव को रोकने के लिए एक कार्रवाई गुप्त रखी गई थी और उसकी वीडियो अब सामने आई है। एक के बाद एक कार्रवाइयां ऐसी चलती है। अब आइए पत्थरबाजों का जिक्र। पत्थरबाजों के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमेशा कहा जा रहा है ये पत्थरबाज, वो पत्थरबाज, लेकिन जो और पत्थरबाज है उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब जुलूस निकाला जा रहा है। नाम क्या है? ये नाम पढ़ने के बाद शायद गोदी मीडिया को फुर्सत नहीं मिली होगी कि पुतिन ने ये कहा, पुतिन साहब ने वो कहा, कहते कहते रवि प्रकाश राज और विनोद है। ये नाम सुनने के बाद शायद उन्होंने कहा पुतिन वाली खबर ज्यादा अच्छी है। काम क्या है? पत्थरबाजी करना। सूरत में, गुजरात के सूरत में इनका जुलूस निकाला गया है। एक जुलूस राजस्थान में भी निकला, जरा ये भी देखिए। तो राजस्थान के बांसुर में गाड़ी से कुचलने और फायरिंग की वारदात के 2 आरोपी विनोद और विक्रम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों महिला के कपड़े पहनकर छिप रहे थे, लेकिन कानून से बच नहीं पाए और आखिरकार पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और पूरे बाजार में उनका जुलूस निकाला। जुलूस तो इसका भी निकलना चाहिए था, लेकिन सोचिए, ये दिख रहा है कोट पैंट वाला, हाँ मेन कोट पैंट वाला ही है। ये सांसद इकरा हसन के लिए बहुत गंदगी उगल रहा था एक वक्त में, लेकिन तब कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ हर कोई जानता है। लेकिन अब क्या है, पुलिस को सांसद इकरा समझ बैठे करनी सेना के उपाध्यक्ष, पुलिस ने कर दिया इलाज। पुलिस के अस्तित्व को चुनौती देने वाले योगेंद्र राणा उसका साथी गिरफ्तार। सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा गिरफ्तार हुआ है। मुरादाबाद में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा राणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम से गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर गंभीर धारा में मामला दर्ज हुआ और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और एक खबर यह भी है, इस खबर को भी देखिएगा। घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेजी गई प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला 6 महीने बाद लौटी भारत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई वतन वापसी। दिन रात बस घुसपैठिया कहिए, कहते रहिए और कार्रवाई भी कितनी आसान हो जाती है घुसपैठियों के नाम पर कि घुसपैठिया कह दिया। और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर जरा सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों पर संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बारे में भी यही है। वो जब से शासन कर रहे हैं, पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रशिया को बहुत पीछे धकेल दिया है। कई लोग कहते हैं कि रशिया में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि रशिया के जो चुनाव हैं वो फेयर नहीं है। और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, उनके जो शासन के तौर तरीके हैं वो भी ठीक नहीं है। यानी अगर आप दोनों नेताओं को देखेंगे तो दोनों नेता इस तरह के प्रोपेगेंडा के शिकार रहे हैं। सुधीर चौधरी
ये लिखते हैं मिस्टर सनू की विष्णु चरम पर, रूस का नियंत्रित लोकतंत्र तो महज प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया अब भारत को भी रूस जैसी मैनेज डेमोक्रेसी की तरफ धकेलना चाहता है। मजाक नहीं, खतरनाक संकेत है कि। लेकिन इसमें एक संजीव गुप्ता लिखते हैं कि थिंक पॉजिटिव, एटलीस्ट ही एडमिटेड बोथ द लीडर हैव द सेम माइंडसेट। दोनों का एक ही तरह का काम है, कम से कम इन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला तो सही। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।